ये आपदा नहीं है, इससे भारी बारिश भी बहुत हुई है, लेकिन ये तो सोची समझी साजिश है। अधिकारी देखने को ना आवे बस सड़क तक आवे और सड़क से वापस चले जाएं। बाजरे की ये फसल है और ये बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से ये पानी में बर्बाद हो चुकी है। सरफ और सांप घर में घुस रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत है। हालात तो बद से बदतर हैं, रात और दिन हाहाकार हो रही है। घर में बंद है सब, ना खानो ना दानो, ना बच्चे लेकर रहे ना हम लेकर रहे। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। दर्द, बेबसी और लाचारी। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जेवर एयरपोर्ट के पास रनहेरा गांव की हैं। यमुना प्राधिकरण की नजर में ये गांव नहीं एक शहर है जो पानी में समा चुका है। रनहेरा गांव में इन दिनों हालात बद से बदतर हो गए हैं और बाढ़ जैसे हालात हैं। इस गांव की 60% आबादी इस वक्त पानी की चपेट में है। इसके पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रनहेरा गांव की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है और वो सवाल ये है, बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस साल इतना पानी आया कहां से? इसी सवाल का जवाब तलाशने आज हम रनहेरा पहुंचे और जो हकीकत और तस्वीरें सामने देखी उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। मोदी सरकार जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर रही है और इस एयरपोर्ट का क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ के नेताओं में लगी हुई है, यहाँ के अधिकारियों में लगी हुई है। यहाँ पर कई सालों से धरने चल रहे हैं और रनहेरा गांव विस्थापन नीति की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज रनहेरा गांव के हालात बद से बदतर हैं। मैं आपको लेकर चलूंगा कि रनहेरा गांव के बीच में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए किस तरह से माताएं बहनाएं हैं, कैसे निकलने को मजबूर हैं और रनहेरा गांव में एकदम पूरा गांव पानी में डूब गया है, पानी से लबालब है। लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लेकिन अब सबसे बड़ी वजह यह है कि रनहेरा गांव में ये सब कुछ, ये बाढ़ जैसे हालात पैदा कैसे हुए, इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। दरअसल रनहेरा गांव के पास में ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आने वाला पानी भी यहाँ छोड़ा गया। रनहेरा गांव के जो पानी की निकासी के रास्ते थे, जो रजवाहे थे या जो कैनाल थे या नालियाँ थी, उनको बंद कर दिया गया और उसके बाद बारिश हुई तो आसपास का तमाम पानी रनहेरा गांव में इकट्ठा हो गया और करीब इस गांव का 70% हिस्सा पानी में डूब चुका है। गांव के देखिए लोग मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम हो गया? मेरा नाम वीर सिंह है जी। बताइए। यहाँ ये स्थिति है कि घरों में सांप डोल रहे हैं। अच्छा। पशु है वो भूखे मर रहे हैं जी। आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ तो भैया जीवन नरक बन रहा हमारा। और बाहर से पीछे से पानी छोड़ रहा हो सकलो, लेकिन कहाँ से पास 2 नाले दोनों भर के चल रहे हैं पटरी झाड़ कर तई। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ आदमी मरने की कतार पे बैठा और कोई जो अधिकारी हैं, जब इनके चुनाव होंगे तो भग के आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। अब तो किसी भी ये ना दिख रही कि वहाँ जाके देखें। भैया यहाँ पानी को है कि कम से कम 20 दिन। अच्छा, 20 दिन अधिकारी या नेताजी अधिकारी देखने को ना आवे बस सड़क तक आवे और सड़क से वापस चले जाएं। इसी एयरपोर्ट की वजह से जो नाला इन्होंने खोदा था, जब इनको पता थी कि बारिश आने पे यहाँ पानी रुक सकता है, तो 8-10 फीट का लेवल है यहाँ से और वहाँ का ये जो नाला नया खोदा है। जब तुमने एयरपोर्ट वाला नाला बंद किया है तो इसको नीचा लेवल में लेना चाहिए था ना कि बारिश आ सकती है। अब आते हैं यहाँ पे, आने के बाद में वहाँ से वहीं चले जाते हैं। 4-5 दिन है गए अभी यहाँ। शाम को खूब खवा प्या के सोई और रात को सवेरे को देखी तो खत्म। बताओ यहाँ को क्या सदेशो करोगे? ये कोई सांप ने काटी है ये, बताओ। सांप घर में घुस रहे हैं, खाटन पे कुछ सांप चढ़ रहे हैं, बताइए क्या करें फिर? कौन और प्राधिकरण तक कहें तो कोई सुनने को तैयार ना कर जी। हो तो होएगो, बाकी खूब पानी खींच रहे हैं। ये तो गांव का केवल एक ही पोर्शन आपने देखा है। हाँ। गांव के चारों तरफ घूमोगे ना, चारों तरफ, यही नहीं चारों तरफ घूमोगे, चारों तरफ इससे भी हालत बेकार है, इससे भी ज्यादा हालत बेकार है। मैं गांव के चारों तरफ आपको लेकर चलूंगा, गांव के अंदर भी आपको लेकर चलूंगा और ग्राउंड जीरो पर उतरकर वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो अभी तक आपके पास नहीं पहुंची हैं और जिनकी जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण को उठानी चाहिए और इन लोगों से कहना चाहिए कि इनकी समस्या का निस्तारण जल्दी से जल्दी हो।
बीच गांव में इन लोगों का दर्द सुनने के बाद हम गांव के हर कोने का जायजा लेने पहुंचे और जो हमने देखा वो वाकई दर्द से भरा था। गांव में अंदर जाने के लिए फिलहाल एक ट्रैक्टर का सहारा हमने लिया है और ये सहारा इसीलिए लिया है कि इस गांव की तस्वीरें, जो गांव के हालात हैं उनको अधिकारी देखें और इनकी गांव वालों की जो समस्या है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रैक्टर पर सवार होकर हम निकल चुके हैं, कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो आप तक नहीं पहुंची है। देखिए पानी में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाबा खड़े हैं, बाबा से पूछेंगे बाबा क्या हालात है। हालात तो बहुत खराब है। मीडिया वाले से मेरी यही कहना भैया प्रशासन को जल्दी जल्दी खबर पहुँचाओ, गांव हमारा बहुत मुसीबत में है और कोई सुनाई अधिकारी ना कर रहा है का, समझे। हमारे पशु भी भूखे मर रहे हैं, बहुत परेशानी है, सरप और सांप घरन में घुस रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कम से कम ये ट्रैक्टर आधा डूब जाएगा है। आज ही आधा डूब जाएगा, आधा। अच्छा, आधा नहीं, आगे से दिखाई भी नहीं देगा ट्रैक्टर, इतना पानी है जी। तो ये ट्रैक्टर पर हमारे साथ देखिए गांव वाले सवार हैं ट्रैक्टर पर और ये लोग इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि कब ये पानी खत्म हो और कब इन तस्वीरों को यमुना प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी देखें। बहुत हालात खराब है, बातचीत करेंगे। हालात बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। शासन प्रशासन कोई आ जाए और हाँ हाँ करके और से चले जाए। इन ने और प्रशासन ने ऐसे कर रखी है पूरे काम की। चलिए ठीक है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात बदतर हो चुके हैं। अम्मा कैसे हालात है? जिंदगी तो बिल्कुल नरक बनी पड़ी है। कभी भी आज तक ऐसो कभी ना हुई हो जैसो अब हो रहा है, ऐसो की ऐसे पानी है, आगे को पानी ना जा रहा, घर में बंद है सब, ना खानो ना दानो, ना बच्चे लेकर रहे ना हम लेकर रहे और हम पे बहुत परेशानी आ रही है। आज कई दिन हो गए गांव में जाने से परेशान और खाने पीने से परेशान और बहुत ही परेशानी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो रनहेरा का मेन रास्ता है, जो रनहेरा को जोड़ता है, कहाँ से जोड़ता है? जहांगीरपुर से जोड़ता है। उस रास्ते पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर गांव की छतों तक जो मकान है, कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम आउट करें कैमरे को और दिखाएं कि गांव की जो घरों की छत हैं वहाँ तक पानी पहुँचा हुआ है और ये पूरे घर पानी में डूबे हुए हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं रनहेरा गांव के लिए। और आप कहेंगे कि बारिश तो हर साल हालांकि यहाँ होती है, लेकिन अब की बार जो हालात हुए हैं उसने रनहेरा गांव में तबाही मचा दी है। और रनहेरा गांव वालों का कहना है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और अधिकारी हैं। जिस नाले की वजह से हालात हुए हैं, हालांकि वो नाला पानी का लेवल है सब बराबर हो चुका है, दिख नहीं पा रहा है, लेकिन यही नाला था और यहीं से ही एयरपोर्ट का पानी की निकासी होती थी, इसे बंद कर दिया गया। और एक जब नया नाला आगे खोदा गया इस गांव के पानी की निकासी के लिए, तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये नया नाला है जो सामने नजर आ रहा है, ये खोदा गया पानी की निकासी के लिए। तो इसको इतना ऊंचा खोदा गया और पानी निकल ही नहीं पाया और इस गांव के आसपास और भी गांव थे और एयरपोर्ट का पानी था वो आकर इस गांव में जमा हो गया। तो इन लोगों की हमने बातें सुनी। अब आपको रनहेरा के एक और छोर पर लेकर चलेंगे हम और वहाँ से भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर हालात कैसे हैं, क्योंकि इस गांव का 70% हिस्सा पानी में बिल्कुल डूब चुका है। गांव के एक छोर का जायजा लेने के बाद हम दूसरे छोर पर पहुंचे और वहां पर जब हमने लोगों से बातें की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। तो ये जो मंजर आप देख रहे हैं, देखिए बाजरे की ये फसल है और ये बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से ये पानी में बर्बाद हो चुकी है। और सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है। जैसा कि हम रनहेरा के एक छोर पर कवर करके आए, अब हम रनहेरा गांव के दूसरे छोर पर हैं और रनहेरा गांव वालों का जो कहना था कि ये जो आपदा आई है पहली बार, इसके जिम्मेदार यमुना अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस गांव के लिए पानी निकालने की कोई भी सुविधा ऐसी नहीं हुई यमुना अथॉरिटी द्वारा कि इस गांव का पानी निकाला जा सके। बरसात तो हर साल होती है और अब की बार जब बरसात हुई
तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। भैया कैसे हालात हैं अब गांव के, एक बार बताइए। देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हालात तो बद से बदतर हैं। रात और दिन हाहाकार हो रही है। पता चलता है अब के यहाँ कोने पे एक मकान गिरने के लिए तैयार है, वो भाग रहा है जंगल में, सड़क पे जा रहा है। आप जाओगे देखोगे तो रोड पर झुग्गी बांधकर भैंस बुग्गी डालकर भैंस भी बंधी हुई हैं और आप भी रह रहे हैं बेचारे। फिर घंटे भर बाद पता चलता है कि उसका मकान गिरने लायक हो गया, फट गया है। तो भाई साहब हालात तो बद से बदतर हैं। और बताऊं, ये राहत सामग्री वाली बात बताऊं आपको कि राहत सामग्री एक ट्रक आया जिसमें करीब 100-125 पैक थे, पाउच। तो वो राहत सामग्री जिन्हें वास्तविकी मिलनी चाहिए ही गरीब आदमी में। देखो हमें, हमारे 3 घर डूबे हुए हैं, लेकिन हमने ये कह दिया हमें ना चाहिए, गरीब आदमी दो, जिन्हें जो रोज खाने कमाने वाले आदमी उनको दो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी सहायता कर रहे हैं ना, ये शासन प्रशासन की और विधायक के जो हैं, उनके अंडर में वो ट्रक उतरा और उन्हीं के इशारे पर ये जो पटवारी और जो भी वो बांटने वाले थे, उन्हीं के इशारे पर वो सारे पैकेट एक एक घर में, कहूं तो जिनके घर में पानी अभी तक उन्होंने ये नहीं देखा, पैर दिए नहीं दिया पानी में, उनके घर में 10-10 पैकेट गए एक एक घर में, जिन्होंने पानी में अभी तक पैर नहीं दिया है, जो बीच चोटी पे बसे हुए हैं गांव में। तो भाई साहब ये हालत है प्रशासन की। और ये आप कह रहे हैं कि आप प्राकृतिक आपदा, ये आपदा नहीं है, इससे भारी बारिश भी बहुत हुई है। लेकिन ये तो सोची समझी साजिश है कि ये और जो विधायक के और जो इनकी सहायता कर रहे हैं, जो प्रशासन के जो वो है ना मददगार, वो ये कहते फिरते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है जी, रंधेरा में कोई अमन चैन है, खूब बढ़िया पब्लिक रह रही है। अब भाई साहब आप गांव में घूमोगे, आप अपनी निगाहों से खुद देख लेना और अपनी वीडियो बनाना और अपने माध्यम से इस बात को आगे फैलाना। जब देखो यहाँ पानी है तो एयरपोर्ट पर, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस दिन योगी जी आए थे यहाँ पे, इन्होंने बॉर्डर और वो लगा करके सारा पानी इधर ही ढकेल दिया, जिससे कि 2 फीट उस दिन जिस दिन इन्होंने रात में वो चलाए थे, उससे अगली सुबह सही 2 फीट पानी हमारे गांव में चढ़ गया था। देखिए भाई साहब का दर्द है और ये दर्द गुस्से में फूट रहा है। और इनका कहना है कि इनके घर हैं जो वो कम से कम 4 से 5 फीट पानी के अंदर डूबे हुए हैं और जहरीले जानवर और जैसे सांप है, बिच्छू है, उनका भी डर है। एक और भैया हमारे साथ मौजूद हैं कि अब की बार बारिश तो हर साल हो रही है, लेकिन इस बार ऐसी क्या वजह रही है कि गांव के अंदर तक पानी चला गया? ये वजह रही थी जो एयरपोर्ट का जो नाला है, ये पहले गहरा था हमारा, इससे पानी तो बढ़ता था, खूब बारिश पड़ती थी, पर ये नाला पार कर देता था हमारा। जो ये नाला है जो खींचा है, ये जो पुलिया है, ये लेंटर का पुल बना था, किसने पुल, वो क्या बोलते हैं उसको, लेंटर का पुल पास किए थे, इनने डाल दिया पोल, जो पानी पास नहीं हो रहा है। ये जिसने नाला बनवाया आगे से ऊंचा कर दिया और यहाँ से नीचा कर दिया, जो पानी आगे रुक रहा है। मेरे घर पे इतना पानी है और लेटरिन का पूरा कटर चटक गया है और मकान में दरार आ गई है। मैं दूसरे के घर पे रह रहा हूँ, वहाँ भी इतना पानी है, गट्टा गट्टा दूसरे घर पे भी। तो आज इनके गांव में एसडीएम और एडीएम साहब का भी दौरा होना है, तो एसडीएम और एडीएम साहब से इनकी समस्या को रखेंगे और इनकी जो समस्या है कि ये पानी जो भरा हुआ है जानेंगे। और एसडीएम अभय कुमार सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या इनकी कब तक हल हो पाएगी। आपको बता दें, करीब 20 दिन से ये लोग इसी हाल में जीने को मजबूर हैं। घरों के अंदर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है, लोग घर छोड़कर जाने लगे हैं। पानी के चलते हालात ऐसे हैं कि जहरीले सांप अब घरों में घुस रहे हैं। पूरे गांव की गलियों में जब हम इस दौरान घूम रहे थे, तब कुछ महिलाओं ने हमको रोक दिया और अपना दर्द हमसे साझा करने लगी। पानी भर रहा, हम कहाँ करें, हम कहाँ डटे। अच्छा। और खाने को कोई सुविधा ना, कचना, पानी सुखाओ। भैया सांप आ रहे हैं, ऊपर से बह के एयरपोर्ट का पानी खोला गया है, उसमें से सांप आए और गांव में घर में घुस रहे हैं सांप। और एक लेडीज तो खत्म भी हो गई। और रात खुद मेरे बेटे के घर में आया है सांप और पैर पे चढ़ गया, वो घर छोड़ के नोएडा जा रहा है। अब बताओ, और एयरपोर्ट में एक बूंद पानी नहीं है, एयरपोर्ट की बाउंड्री तोड़ के पानी गांव में करा गया है। इतनी साल है गए, हमने आज तक इतना पानी देखा ही ना कभी। हाँ जो अब के देखो एयरपोर्ट बने भी ना, हमें छत पे तो दिख रहा है। हाँ और बताओ, सब पब्लिक दे परेशान, घर मकान गिर रहे हैं, फट रहे हैं। हाँ दरवाजा गिरा उठा रहा है, बीच गांव में भी फाट रहे हैं घर। जैसे जमीन बैठेगी ऐसे ही मकान फाटेंगे। और जहरीली दवा का इंतजाम
करा जाए। जो गांव में ये जो सांप डोल रहे हैं ना, घर में घुस रहे हैं, गली तक आ रहे हैं, बच्चे डरते हैं। रनहेरा गांव के लोगों का दर्द सुनने के बाद हमने एसडीएम अभय कुमार सिंह से भी बात की। आपको बता दें कि करीब 20 दिन बाद यमुना प्राधिकरण के अधिकारी एडीएम और एसडीएम इस गांव का जायजा लेने पहुंचे थे। जनता ने इन अधिकारियों को घेर लिया और अपना दर्द उनको बताने लगी। इस दौरान एसडीएम जेवर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 26 किलोमीटर दूर से धनौरी से आ रहा पानी, यहाँ पे पानी अब स्थिर हो गया है, जल का दबाव कम हुआ है, पानी का दबाव कम हुआ है। बाकी उसको और मशीन और पंप लगा करके कैनाल के थ्रू पानी पास करा रहे हैं। उम्मीद है कि दो दिन के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर 2 फीट पानी 2.5 फीट पानी डाउन हो जाएगा तो हमारी गाँव की आबादी को राहत मिल जाएगी 2-2.5 फीट में। बाकी खेतों का पानी अपने आप नेचुरली जाता रहेगा। गाँव के हालात ठीक नहीं है। हमारी कम से कम 3-4 बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर सड़कों में पानी है, गलियों में पानी है और दिक्कतें हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें ग्रामवासियों को, प्रशासन को, प्राधिकरण को, सबको साथ मिलकर डट के मुकाबला करना है। और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे ग्रामीणों को राहत मिले। हम लोग भी परेशान हैं कि ग्रामीण हमारे बहुत परेशान हैं जल जमाव की वजह से। और ये चूँकि हुआ है एक प्राकृतिक बारिश की वजह से 5-6 दिन की लगातार, और फ्लो में कमी थी, फ्लो को भी ठीक कराया गया। अब नाले का पानी बहुत तेज़ बह रहा है, पानी पास भी हुआ। पानी पास होने से नहर में जो नाले का मेन नाला है उस पर जल का दबाव कम हुआ है, जो पीछे 26 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहा था। तो निश्चित तौर पर स्थिति सामान्य होगी। पंप लगाए जा रहे हैं, हमारे प्राधिकरण के लोग हैं, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब ये तय हुआ है कि पंप लगा करके 8-8 इंच के 5 पंप लगा के कैनाल में पानी डालें, जो कैनाल खाली है, जिससे पानी कैनाल के थ्रू पास हो तो कुछ वाटर लेवल डाउन हो सके। जो भी पात्र होंगे उनका चिन्हांकन किया जाएगा। पहले हम लोगों को बंटवाए थे, हमने ग्रामीणों को, मैंने ये हमारे ब्रिजपाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं गांव के, मैंने जिन लोगों को बांटा था उन लोगों की लिस्ट भी शेयर कर दी थी। वो उन्हीं लोगों को बांटा था जिन घरों में पानी पहुंचे थे। पहले ग्रामवासियों में कोई भ्रम था कि ऐसे लोगों को दे दिया गया, वैसे लोगों को दे दिया गया। हमने इसीलिए हमने कहा अपने स्टाफ से कि हमारे लोगों को सूची आप दे दो, सूची से लोग वेरीफाई कर लें कि वास्तव में गलत है या सही है। आगे जैसी भी आवश्यकता होगी, पहले जनजीवन को बचाना है, जनहानि कोई ना हो, इसकी रक्षा के लिए पहले काम किया जाए। और इसके आगे जो और भी जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ेंगी वैसे प्रशासन और प्राधिकरण मिल करके संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन गांव वालों की माने तो ये यमुना प्राधिकरण और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का नतीजा है। रनहेरा गांव सालों से जेवर एयरपोर्ट को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज ये लोग बस इसी उम्मीद में टकटकी लगाए हुए हैं कि कब ये पानी सूखे और कब इनकी जिंदगी में एक नई सुबह हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नोडा 24 न्यूज।